हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम देखेंगे समय, दूरी और चाल को देखेंगे। इस चैप्टर को देखेंगे मात्र 10 मिनट के अंदर, पूरा टाइप कवर करेंगे। ठीक है, ग्रुप डी स्पेशल के लिए ये चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि बोल रहा है कि 10 मिनट में अगर कोई गाड़ी 10 किलोमीटर जाता है तो बताइए 30 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा। तो पहले तो क्या करेंगे, 10 मिनट में जा रहा है 10 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा, तो 1 किलोमीटर जाएगा। तो 60 सेकेंड में कितना जाएगा, तो 1 मिनट क्या कहते हैं, 1 मिनट में जो है 1 किलोमीटर जा रहा है, यानी 60 सेकेंड में 1 किलोमीटर जा रहा है। तो 30 सेकेंड में कितना किलोमीटर जाएगा, 30 सेकेंड में आधा किलोमीटर जाएगा, यानी कि 500 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब जो है मुंह से ही बनाइए, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ये चैप्टर ही पूरा आसान है। देखिए कुछ क्वेश्चन है, समझिए। लिखा है एक कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 3000 किलोमीटर बताता है और यात्रा के अंत में 3400 किलोमीटर दिखाता है। ठीक है, तो बताइए अगर यात्रा में 8 घंटा लगा है तो बताइए वह किस स्पीड से चल रहा था। शुरुआत में 3000 दिखा रहा है, ठीक है, यानी कि शुरुआत में मीटर एक तरह से 3000 मीटर चल चुका है और उसके बाद जो है 3400 मीटर दिखा रहा है जब यात्रा हो गया। तो हमारा उससे मतलब नहीं है कि 3000 क्या है, 3000 तो शुरुआत में वो दिखा रहा था, तो उसका कोई मायने है। 3400 तक गया लास्ट में, यानी कि 400 मीटर हम चले हैं। ठीक है, तो 400 मीटर अगर चले हैं और 8 घंटा लगा है चलने में, तो चाल क्या होगा, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो हम चले कितना है, कहेंगे 400 मीटर चले हैं। ठीक है, और चाल क्या कहते हैं, समय कितना लगा, तो 8 घंटा लगा था। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि मीटर प्रति सेकेंड में अगर आंसर लाना है चाल को, दूरी बटे समय, तो क्या कहते हैं 8, इसको क्या करेंगे, इसको 60 से गुना कर देंगे तो ये सेकेंड में आ जाएगा। तब ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में। 8 पचे 40, यानी 5/6 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से वो चल रहा था। शुरुआत में 3000 चल चुका था तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब हम 3400 किलोमीटर गए अंत में, यानी 400 मीटर ही चले थे, तो 400 मीटर चले थे, तो इसका मतलब हुआ 400 मीटर चले और क्या कहते हैं 8 घंटा में चले थे। तो हमको क्या करना है कि ये मीटर है और ये घंटा है, तो हमको सेम करना होता है। तो मीटर प्रति सेकेंड रखिए स्पीड को, चाहे किलोमीटर प्रति घंटा में रखिए। ठीक है, जैसा ऑप्शन है वैसे चलना होगा। तो हमें अभी चलना था मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से, तो ये 400 मीटर तो ठीक है, यानी मीटर सही है, सेकेंड में बस लाना था, घंटा को क्या किए सेकेंड में ला दिए। अच्छा यहाँ मिनट में ही आया था, अभी और 60 से गुना करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, 60 से गुना कर दिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 50 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से चल रहा था। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये ओडोमीटर वाला आता है, कहता है इतना चल चुका था तो यात्रा के अंत में इतना था। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। चलाइए, बिंदु ए से जो है, बिंदु ए से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बोल रहा है कि फिर वह मुड़ा और 6 किलोमीटर के रफ्तार से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वापस फिर आने लगा, दौड़ने लगा। ठीक है, तो 6 किलोमीटर रफ्तार क्या कहते हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से फिर से वो इसी पथ पर वापस लौट रहा है। तो ये किस स्पीड से लौट रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। उसके बाद बोल रहा है कि वापस दौड़ने लगा, कह रहा है 10 मिनट दौड़ने के बाद सुजल बिंदु ए से कितनी दूर होगा। 10 मिनट तक दौड़ा ऐसे करके। ठीक है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक गया कितना, 8 किलोमीटर, और पीछे फिर आ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि कितना देर चला, 10 मिनट चला 1 घंटा में, यानी तो 60 मिनट में, 60 मिनट में जो है 6 किलोमीटर चला है, तो 1 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगा, तो 6/60 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 मिनट में कितना चलेगा, तो 10 से गुना कर देना है इधर। ठीक है, तो कितना आ गया, 1, यानी 1 किलोमीटर अब ये चला है। ठीक है, तो 8 किलोमीटर चला था और पीछे जब लौटने लगा तो मात्र 1 किलोमीटर ही लौट पाया जहाँ तक। उसके बाद बोल रहा है कि 1 किलोमीटर जहाँ तक आया, तो बताइए बिंदु ए से और जहाँ 10 मिनट तक में मतलब चला है, तो इसके बीच की दूरी कितना बच गया, तो 8 था तो 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा इसका आंसर, 7 हो जाएगा। 8 में से 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, यानी कि 8 किलोमीटर गया था फिर पीछे लौटने लगा तो 1 ही किलोमीटर लौट पाया था, तो कितना बचा हुआ है, बिंदु ए से देखना था, तो कितना हो गया, 7 किलोमीटर अभी भी उसका दूरी बचा हुआ था वापस पूरा ए पर आने में। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा है जो 6 मिनट देरी से चलता है। चालक ने अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा दिया, तब समय पर वो अपनी जगह पर पहुंच चुका था जो 36 किलोमीटर दूर है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा है जो 6 मिनट देरी से चला है। ठीक है, ट्रेन ऐसे भी लेट रहता है हमेशा, तो 6 मिनट मात्र लेट था इस बार। तो कह रहा है चालक ने अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, उसके समय में अंतर जो आया 6 मिनट का आया। तो समझिए, समय बराबर कह रहा है 6 मिनट का कितना आ गया, अंतर आ गया। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। वो कितना दूर था, तो कह रहा है 36 किलोमीटर दूरी की बात है। तो दूरी बटे चाल करेंगे, चाल नहीं मालूम था तो एक्स मान लिए, तो दूरी बटे क्या हो गया, चाल बराबर समय होता है। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि ये चाल जो है ना, चाल बढ़ा दिया गया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे करने से वो समय पर पहुंचा, तो टोटल क्या कहते हैं, समय का अंतर कितना रह गया था, 6 मिनट रह गया था। यहाँ पर अब आप एक्स का मान निकाल लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ये, यानी ये किलोमीटर है, और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको भी घंटा में बदलिए, और नहीं तो सबको सेम कर दीजिए। तो इसी को एक ही बदलना पड़ेगा, तो इसी को घंटा में बदलने के लिए कितना से भाग करेंगे, 60 से, है ना। मिनट को 60 से भाग करेंगे, घंटा में आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गया, सब सेम हो गया। अब आपको एक्स का मान निकाल लेना है। एक्स का मान इतना जटिल हो जाएगा, द्विघात समीकरण आ जाएगा। उससे अच्छा है कि आप क्या करेंगे, सिंपल है कि एक्स का वैल्यू ऑप्शन अनुसार पुट करके देख लेंगे कि इसको जैसे 1/10 है ना, तो 1/10 आना चाहिए। ठीक है, तो वो देख लेंगे। समझ गए, फिर से क्वेश्चन समझ जाइए। जैसे बोला था कि 6 मिनट का अंतर हो जाता है, कब, जब वो ट्रेन देरी से चला था, 6 मिनट देरी से जब चला था, तो समय को पूरा करने के लिए क्या कहते हैं, चाल को बढ़ाया गया। तो चाल को बढ़ाया, तो इस तरह से इसको बनाना होगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल करेंगे, फिर यहाँ भी दूरी बटे चाल करेंगे, प्लस में दोनों का अंतर कितना होगा, 6 मिनट चाहे 10 मिनट, जितना भी देरी से पहुँचा था वो हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए हम लोग। चलिए, ये समझ गए, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है। चलिए, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन एक और है कि मैरिलिन अपनी सामान्य चाल के 9/10 से चलता है और सामान्य समय से 15 मिनट अधिक लेता है। ठीक है, चाल कह रहा है कि 9/10 से चलता है। अब ऐसा क्वेश्चन समझिए, देखिए होता क्या है कि एक होता है वास्तविक चाल, एक होता है कि वर्तमान में घट बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं वर्तमान चाल। ठीक है, तो कह रहा है कि 9/10 चाल से चलता है, यानी कि वास्तविक था, देखिए 9/10 बोल रहा है। तो आपको समझना है कि जब 9/10 बोल रहा है चाल से चलता है, यानी 10 पहले था और अब चल कितना रहा है, 9 से, यानी कि एक कम से चल रहा है। यानी वास्तविक था 10 और वर्तमान में अभी एक कम से चल रहा है, यानी 9 से चल रहा है। तो वास्तविक कितना था, 10 था, और अभी कितना है, 9 है। ये सब क्या हम दिखा रहे हैं, ये अनुपात किसका है, तो ये चाल का है। चाल को भी से लिखते हैं। चलिए, अब बताइए कि जब ये वास्तविक चाल था 10 और लेकिन अब चल रहा है 9 के स्पीड से, तो बताइए कि ये क्या लेगा, टाइम जो लेता था वो टाइम, देखिए ये क्या लेगा, ज़्यादा समय लेगा। ठीक है, क्योंकि चाल इसका क्या है, कम है, और ये चाल ज़्यादा था, इसका मतलब पहले कम समय लेता था। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर एक ही दूरी है और वही दूरी में क्या है कि 9/10 के चाल से चल रहा है, यानी कि पहले चलता था वो दूरी में 10 के रफ्तार से, अब चल रहा है 9 के रफ्तार से, तो पहले लगता था कम समय और अब लगेगा ज़्यादा समय। ठीक है, यानी कि उल्टा हो जाएगा उसी अनुपात में, यानी कि अब जो है समय होगा 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले लगता था 9 समय, अब कितना लग रहा है, 10 समय लग रहा है। अब हमको क्या कह रहा है कि और सामान्य समय से 15 मिनट अधिक लेता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, मैरिलिन अपनी सामान्य चाल के 9/10 चाल से चलता है और सामान्य समय से 15 मिनट अधिक लेता है। ठीक है, तो सामान्य समय से 15 मिनट अधिक ले रहा है, यानी पहले लेता था 9 समय और अब ले रहा है 10, अनुपात में एक ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, लेकिन रियल में कितना मिनट ले रहा है, 15 मिनट समय एक्स्ट्रा ले रहा है। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब कह रहा है कि लिया गया सामान्य समय बताइए, यानी वास्तविक समय क्या था, तो वास्तविक तो 9 ही था, तो 9 से इसको क्या करना है, इधर गुना करेंगे, इधर भी 9 से गुना हो जाएगा, तो 15 नंबर कितना हो गया, 135 मिनट लगेगा उसको। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा बनाना होगा। अभी समय क्या था, अभी क्या पूछा था कि वास्तविक चाल और वर्तमान चाल दिया हुआ था 10 और 9, तो इसका टाइम उल्टा हो जाता है, 9 अनुपात कितना होता है, 10 हो जाता है। तो अनुपात में एक ज़्यादा है, लेकिन बोल रहा है कितना लगता है उसको, 15 मिनट अधिक लगता है, तो अनुपात एक बराबर कितना होगा, 15।
और कह रहा है वास्तविक समय बताइए, तो वास्तविक कितना था, 9 था, तो 9 को 15 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो वास्तविक समय कितना निकल जाएगा, 135 मिनट लगता था। ठीक है, आशा करते हैं इस टाइप का टोटल क्वेश्चन समझ गए होंगे। ग्रुप डी के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।